हेलो एंड जय हिंद। अगर आपके पास रोज मोटिवेशन की कमी है, रोज सुबह मुस्कुराते हुए कैसे उठना है, अगर माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दोस्त मजाक ज्यादा उड़ा रहे हैं, एक सही कोच या मेंटर नहीं मिल रहा है, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि रोज अपने आप अंदर से खुशी और सक्सेस को कहाँ से लेकर आए, तो ये YouTube चैनल बिल्कुल आपके लिए है। ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज इज ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड डेडिकेशन एंड फिटनेस स्टोरीज ऑफ इंडिया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस स्पेशल स्टोरी को ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी सीख मिलेगी कि कैसे अगर कोई आपकी बुराई करे तो आप फिर भी पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते रहें। सो सब्सक्राइब नाउ एंड कीप वॉचिंग। और आज एक बहुत ही स्पेशल इंसान भी नहीं बोल सकते, लेजेंड के साथ मैं शूट करने जा रहा हूँ। इनसे सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इनसे मैं क्या फिटनेस टिप्स हैं, क्या वर्कआउट टिप्स हैं, सब नहीं जानूंगा, और वो अनकहे पल हम इनसे जानेंगे जो आप सबने कभी नहीं सुने। तो चलते हैं भूपिंदर सर के घर और हमारे साथ होंगे उनके सबसे अच्छे स्टूडेंट और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को सबसे अच्छा बताने वाले मुकेश गहलोत भैया। सो लेट्स गो। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसी को पड़ी। अच्छा, सबसे ज़्यादा मार इसको पड़ी। शायद मैं इसको ये 2 केले भी खिला दूं वर्जिश के बाद डंडे मार के, तो मुझे लगता था कि साले ये 2 डिब्बे प्रोटीन चलेंगे इसके अंदर, क्योंकि प्रोटीन तो था ही नहीं। तो मुकेश भैया, बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग आप दोनों बहुत अच्छे लेवल पे कर चुके हैं, कर रहे हैं। दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? तो देखो, इजीएस्ट आंसर बेवकूफ़ है। द बेस्ट आंसर इज टू प्रूव योरसेल्फ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो मुकेश भैया, वेलकम। गुरुजी भी साथ में हैं, आप भी हैं साथ में जी। तो मुझे एक बात बताइए कि आपके खुद के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आपकी खुद की टीम है, लेकिन जब हम आपको गुरुजी के साथ देखते हैं तो आपका बिहेवियर बहुत अलग होता है। ये ईगो को, सेल्फ रेस्पेक्ट को, हर चीज़ को हटा के एक गुरु के ऊपर ध्यान देना है, ये इसके पीछे क्या रीज़न है, बताइए थोड़ा। यही तो सेल्फ रेस्पेक्ट है कि जो मेरे से एक्सपेक्ट किया गुरुजी ने, मेरी कोशिश होती है कि मैं उतना तो कम से कम करूं, उससे आगे ले जाने का तो उनका काम है कि पर मेरे से जो एक्सपेक्ट किया वो उस पर पूरा करने की कोशिश करता हूं। ओके, तो हमें कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताइए, अपने स्ट्रगल्स के बारे में, क्या है आपकी हिस्ट्री, थोड़ा बताइए इतने सालों में। मैं 97 में मैं एक्चुअली ग्रेजुएट इंजीनियर भी हूँ। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर। तो 96 में मेरी मैरिज हो गई थी, बेटा मेरा 1 साल का था। तब मैं स्पोर्ट्स में शुरू से ही आना चाहता था, पर थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा था, तो घर वालों ने सोचा को स्पोर्ट्स की बजाय पढ़ाई में पुश करें इसको। तो फिर मैंने थोड़े दिन प्राइवेट जॉब भी की एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर जी। उसके बाद मैं तब सर को नहीं जानता था, मैंने एक कंपटीशन देखा दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग का, मिस्टर दिल्ली। तो वहाँ 10 जिम के स्टूडेंट्स थे, दिनेश असवाल जी थे, प्रेम बहादुर जौनी जी थे, जो चैंपियन बने, नरेश मान, धर्म सिंह, सुरेंद्र। तो मैंने देखा 10 जिम से बहुत बॉडी बिल्डर वहाँ चैंपियन बने। तो मेरे मन में एकदम से ये आ गया, मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है तो मुझे यहीं जाना पड़ेगा जी। तो नरेश मान जी हैं नजफगढ़ में, मैं उनके साथ एक दिन फिर आया। मैं भी उधर से बिलोंग करता हूँ, ककरौला गांव से। तो ये 9 सितंबर 97 की बात है। तो मैं यानी 21 साल हो गए, 21-22 साल। हाँ, तो वहाँ से मैंने गुरुजी को फिर बताया कि मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ। तो तब से लेके और आज तक मैं 21 साल हो गए गुरु से जुड़ा हुआ हूँ। चैम्पियन भी बना 97 में, अब 98 में दिल्ली स्टेट चैम्पियन बने, यूनिवर्सिटी में मेडल आया। 98 में जूनियर वर्ल्ड भी गए, जूनियर वर्ल्ड गए स्पेन में 98 में। तो तब से जब पूरा ये भी इकट्ठा था। हाँ। फिर ये सिंगापुर भी गया, इसके मेडल नहीं लगे थे कुछ, सिंगापुर एशियन चैंपियनशिप जी। वो कौन सा 99 2000 में। 2000 इन बिटवीन रेलवे में जॉब भी हो गई थी। 4-5 साल मैंने रेलवे में जॉब किया। फिर मुझे लगा कि यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है और प्रैक्टिस पे कम हम टाइम दे पाते हैं, तो जॉब मैंने छोड़ दिया था 2004 में। रेलवे चैंपियन ही बना, ऑल इंडिया रेलवे। फिर 2005 में फर्स्ट टाइम हम मिस्टर इंडिया अपनी कैटेगरी में बना। हाँ, 2006 कूच बिहार यस।
हाँ 2008 में ओवरऑल चैंपियन बने। ओवरऑल बना पहली बार 8, पूना 9, में, 10। पूना 9-10, फिर 2011 मैंने ड्रॉप किया। 12 में फिर हैदराबाद, 12 में फिर हैदराबाद में ओवरऑल चैंपियन। याद है आपको? हाँ 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 2013 से फिर सर ने मेरे को पावर लिफ्टिंग में कन्वर्ट किया, तब से अब वो पावर लिफ्टिंग में ही है। तो एक बात बताइए, इतनी लंबी जर्नी, इतने सारे अचीवमेंट्स, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि गुरुजी के हाथ में छड़ी रहती है जिम में। हाँ और शायद वो अभी भी छड़ी रहती है और वो अपने स्टूडेंट्स को अभी बताइए। भी रहती है, लेकिन वो यूज अब कम होती है क्योंकि नए बच्चों में इतना Yes. थोड़ा सा इस चीज़ को लेके वो बच्चे कभी वीडियो बनाते तो उठा लेते हैं, हाँ लेकिन वो उस छड़ी की उम्र इन सब से ज्यादा है। पहले तो वो छड़ी से ही काम होता था। हाँ आपने खाई है वो छड़ी? बहुत ज़्यादा। सबसे ज्यादा इसी को पड़ी है, अच्छा, सबसे ज्यादा मार इसको पड़ी है। इसको पड़ी है, एक सतनाम था, जी दयाचंद को भी पड़ी, दिनेश को कम पड़ी, दिनेश इंटेलिजेंट बॉडी बिल्डर, और गोगी वगैरह को भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी को पड़ी। तो गुस्सा आता था? नहीं हमें तो ये होता था कि अगर दूसरे को मार दिया तो मुझे क्यों नहीं, मेरे ऊपर ध्यान कम दिया जा रहा है। इनकी अगर उल्टा है। उल्टा था। होता क्या था, जब मैं डंडे मारता था तो 3-4 दिन किसी को नहीं लगा डंडा, मान लो ग्रुप में, तो ये इस पोर्शन में रहते थे ये लोग इकट्ठे। तो देयर वाज अ डिस्कशन इन द नाइट स्लीपिंग टाइम, यार गुरुजी मेरे को डंडा नहीं मिला। कुछ हुआ नहीं, 3-4 दिन हो गए। सो देयर वाज अ डिमांड फ्रॉम द पीपल, और इनकी हिम्मत नहीं ये मुझे बोले, क्योंकि वो एक प्रसाद है, अपने आप ही आएगा। वो एक्ट के ऊपर आता था, एक्ट के ऊपर। जैसे सुरेंद्र है अपना, एक अभी यूरोपियन चैंपियन बना, वो इतनी मार पड़ी, उसके घर गया तो उसकी मम्मी बोली अरे क्या कमाल, गाँव की थी, अरे क्या मार दिया, किसने इतना कर दिया लाल तेरे, उसने पीठ पे उतारा हो। जो बोला कोई ना माँ ये प्रसाद है। उसका फादर बोले नहीं ये प्रसाद है, इसको जरूरी है। तो आपके ये पूरे करियर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज तो शुरू में तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। वैसे सर से भी हेल्प मिल जाती थी, ऐसे नहीं है, घर से भी। मैं तो इतनी नहीं है, बहुत बार वो रूम पे खुद खाना बना के भी खिलाते थे हम नहीं, लोग। वो जितनी मेरी उनकी अलग स्पिरिट है। हाँ वो अलग है। हाँ वो प्रसाद लगा आज तक आप लोग हो। मैंने ज़्यादा हेल्प, देखो मैं खुद ही अपने तक था, पर मुझे ये जरूर था कि शायद मैं इसको ये 2 केले भी खिला दूं वर्जिश के बाद डंडे मार के, तो मुझे लगता था कि साले ये 2 डिब्बे प्रोटीन चले गए इसके अंदर, क्योंकि प्रोटीन तो था ही नहीं। जी। और मुझे ये शांति हो जाती थी यार इसको 2 केले मिल गए, क्योंकि इसने बड़ी मेहनत की है। अब ये 2 केले बड़े आत्म शांति से, बिकॉज देखो जब गांव मंदिर में प्रसाद बनता है गुरुद्वारे में, और उसी आटे का और घी का घर पे बनता है, लेकिन उस प्रसाद की वो प्रसाद हो जाता है और ये हलवा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी तो यही स्पिरिट है, बिल्कुल। जो आप बैठ के वहाँ एक्सरसाइज के बाद खाते हो, वही असली स्पिरिट है। तो कह सकते हैं कि बहुत सारा आशीर्वाद आपको रेगुलरली मिलता रहा है। इसकी कोई रिश्वत नहीं दी इसने, दैट इज योर एक्ट। आप कोच बहुत बड़ा नहीं होता, स्टूडेंट बहुत बड़ा होता है जो अपने कोच को गुलाम बना लेता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। जब मैं इनको नतमस्तक हो जाता हूँ। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है आपके करियर की? बड़ी अचीवमेंट्स देखो, जब भी आप मेडल जीतते हैं, चैंपियन बनते हैं, उस दिन वो आपके लिए सबसे बड़ी वो होती है अचीवमेंट। नेक्स्ट ईयर फिर आपका टारगेट होता है कि मेरी परफॉर्मेंस पिछली टाइम से बेटर आए। मेरी यही सोच होती है कि मैं बहुत ज़्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाता कि मुझे आज फिर चैंपियन बनना है, मेरी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से बेटर आना चाहिए, अपना बेस्ट देना। बस। फिर वो चैंपियन भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा इसलिए कि इसने हाईएस्ट पीक हिमालय टच कर दिया। When we were going to US last year, तैयारी तो कर रहे थे, मैंने इसको बोला यार बात सुन, हम पहली बार जा रहे हैं, जरा कोई दिमाग लगाएं कि हम जीत कैसे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जा रहे हैं तो कुछ करें। बिल्कुल। Then we went there, बॉडी वेट देखा, ये देखा, स्ट्रेटजी लगाई कैसे जीत सकते हैं, कैसे। तो जो हमारे साथ के कॉम्पिटिटर थे वहाँ बड़े एग्रेसिव लोग होते हैं बाहर वाले, ओ वाह अल्लाह, फैमिलियाँ, क्योंकि गोरे अच्छे लोग हैं, स्पिरिट बहुत। हम जरा कूल थे, पैशनेट बहुत ज़्यादा होते हैं। हम भी हैं। कोई बहुत लाउड बोल के हो जाता है, कोई चुप करके हो जाता है, तो हम चुप गुरु चेला थे, लगे रहे। एक और बच्चा आ गया वहाँ से, यूएस से हमारे को मिलने, पुराना पावर लिफ्टर था जी।
लगे रहे, उसको भी उम्मीद नहीं थी। मैं चेक कर रहा था, पहले हम तीसरे नंबर पे आए, फिर दूसरे पे आए, फिर फर्स्ट आ गए। जब इसको बुलाया गया विक्ट्री स्टैंड भी, ये तीसरे पे खड़ा हो गया जाके। तो मैं कैमरा लिए फोटो खींचनी थी, मैंने कहा बे यार तू छोड़, फर्स्ट पे आ भाई। तो वो कैमरे की फोटो आ गई, थर्ड पे खड़े हुए। तो इस फोटो के हमने बहुत सारे ओपिनियन सुने हैं, लेकिन रिजल्ट तो कभी नहीं गलत हो सकता। रिजल्ट गलत होगा, आप ओलंपिया खोलो और देखो। अच्छा, ये गोल्ड मेडल है, ये तो शायद यहाँ ब्रॉन्ज दिख जाएगा। नहीं, उसमें वो वाइट रिबन था, फिर उन्होंने चेंज किया। हाँ, फिर उन्होंने चेंज कर। ये एक और चीज हाँ, थी कि जो पोडियम पे है वो ये रिबन है, बात का रिबन है। हाँ, नहीं, फिर वो ये गलत खड़ा हो गया। अब देखो ये क्रिटिसिज्म है, जब उन्होंने रिजल्ट खोला होगा, क्योंकि वो आजकल दुनिया बड़ी तेज है, तो उनको ये फर्स्ट ही दिखा होगा। लेकिन वो ये बात नहीं बोलेंगे, शांत हो जाएंगे वैसे, बार बार नहीं बोलेंगे। अगली बार बोलेंगे। लिसन, व्हेन वी वन एंड दैट वाज लॉस वेगास, एवरीबॉडी वाज, कई इंडियन वहाँ आ गए, हमारे को रश कर दिया। हमने पहले तो, मैंने कहा यार मैं वेजिटेरियन था मैं, और इसको वहाँ का ज़्यादा खाना पसंद नहीं आ रहा था। हमने पहले खाना लिया 3-4 डिब्बे, सीधा होटल। लास वेगास से हम 3 दिन में आ गए। वो इसलिए हमारे को दुनिया में घूमने का मज़ा नहीं है, हमने अपना मज़ा ले लिया था। हमने पूरी रात बैठ के मैसेज किए, मोदी जी को भी मैसेज किया, उनको भी ट्वीट किया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी किया, बड़ा मज़ा आया। तो मुकेश भैया, बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग आप दोनों बहुत अच्छे लेवल पे कर चुके हैं, कर रहे हैं। दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? तो देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी ट्रेनिंग कभी कर ली, कभी मिस। पावर लिफ्टिंग में बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए अगर आपको टॉप पे जाना तो, क्योंकि हमेशा आपको अपने आप मैक्सिमम एफर्ट देना है। बॉडी बिल्डिंग में आप 10 किलो वेट कम उठाएंगे, कोई नहीं, 2 रैप ज़्यादा लगा लेंगे, या आपने मसल फेल कर लिया, 2 रैप कम भी लगे, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तो आपने पिछली बार अगर 200 लगाया तो 200 प्लस करना ही है, हमेशा अपनी बेस्ट ट्रेनिंग करनी है आपको। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि उसमें ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए पावर लिफ्टिंग में, अगर रियली आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो। अगर 200 अगली बार नहीं उठा तो वो बीमार हो जाएगा, उसका एक वीक खराब हो गया। वो कहेगा जी गया मैं तो गया। तो डाइट में क्या फर्क है दोनों के, कुछ है? थोड़ा फ़र्क ये है कि पावर लिफ्टिंग में आप प्रोटीन और फैट इंटेक थोड़ा हाई रख के कार्ब कम कर सकते हैं। अच्छा। बॉडी बिल्डिंग में कार्ब ज़्यादा रहेगा, प्रोटीन ज़्यादा रहेगा, फैट थोड़ा कम रहता है, और थोड़ा वो आप शेप में कभी रहे। चीट भी कर लेते हैं। हाँ वो वीक में 1 बार चीट करते हैं, ये वीक में 4 बार कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। जी चीट करना नहीं, ऑल द टाइम यू विल बिकम अ चीटर। नाम से ही, नाम ही चीटिंग है। बिल्कुल, आपका रिकवरी नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट ट्रेनिंग आपकी डेफिनेटली सफ़र करेगी। ठीक है। सो ये क्वेश्चन सिर्फ मुकेश भैया के लिए है, गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है? गुरु की इम्पोर्टेंस तो देखिए, आपने काम शुरू किया कि मुझे तो गेम करना है, अब वो गेम कैसे करना है, उसको रास्ता किस रास्ते से जाना है, वो गुरु का विजन क्लियर होता है कि ये इसमें इतना पोटेंशियल है, ये इसका माइंडसेट है, तो मैं इसको इस रास्ते से इतने आगे तक लेके जा सकता हूँ। स्टूडेंट को नहीं पता, उसकी तो इच्छा कि मुझे तो ये करना है, दुनिया में टॉप करना है, पर वो कैसे करना है वो गुरु ही रास्ता दिखाता है। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये इस बात का है कि बहुत जल्दी करना है, अगले 1 साल में या 2 साल में ही सब कुछ अचीव करना है, और अगर गुरु ने वो नहीं कराया तो वो गुरु ठीक नहीं है, गुरु बदल दिया जाता है। इसके बारे में क्या? दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। बिगेस्ट, मैं कहूँगा आपका पत्थर भी, जैसे किसी पत्थर को आपने जब मूर्ति बनी, तराशना शुरू किया, मूर्ति बनी तो जंगल से मिट्टी आई जी, वहाँ पे किसी ने पेशाब भी किया होगा जी, जब आपने मूर्त भर दी, बना दी और रंग भर दिया तो हनुमान जी हो गए जी। ये कैसे हो गया? वो पवित्र कैसे होगी? क्योंकि भावना है। तो आप अगर अपने गुरु में ये पूछेंगे कि ये कितना क्वालिफाइड है, क्या है, आप ये देखो कि आपको सूट कर रहा है, आपका साथ दे रहा है, वही बेस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि आई एम दी बेस्ट, और मैं 100 करोड़ लोगों को मैं नहीं समा सकता, ना मुकेश समा सकता, इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कोच को। 99% जो बड़े कोचेज हुए ना वो बहुत बड़े चैंपियन या एथलीट नहीं रहे, नहीं रहे, लेकिन वो उनके अंदर ये
स्किल है कि वो किसी को भी चैंपियन बना सकते हैं। तो आजकल ये भी बहुत चलता है कि जो पहले बॉडी बिल्डर रह चुके हैं और आज कोचेज हैं, वो दूसरे कुछ लोगों को इसलिए भी क्रिटिसाइज करते हैं कि इसको क्या पता है, इसने तो कभी स्टेज पे चढ़ा नहीं है, तो बॉडी बिल्डर। देखो, द इजीएस्ट आंसर बेवकूफ है, खत्म हो गया, फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। द बेस्ट आंसर इज टू प्रूव योरसेल्फ। लोग सोचते हैं ये और मुकेश कुछ अलग खिचड़ी पकाते हैं। व्हेन वी आर इन द रूम वी टॉक वेरी लेस एंड स्लीप एंड मतलब की बात करते हैं और अपनी वीकनेस पे बात कर लेते हैं। आज हमने ये किया, गलती की। लेकिन मुकेश की मेरी ट्रेनिंग पूरे दिन चलती है। जब मुझे कोई बात याद आ जाए मैं इसको रिमाइंड करा देता हूँ, ओ ऐसे कर लियो भैया, ऐसे कर लियो भैया, ये नहीं भूल जाना। अभी इसकी पैकिंग होगी, मेरे 5 फ़ोन जाएंगे, तूने ये रखा, तूने ये रखा, तूने ये रखा। नहीं, वो दिस अ पार्ट ऑफ माई, मेरी आदत है। ये नहीं कि ये मेरे को पैसे दे रहा है, ये मेरी आदत है। जैसे कॉस्ट्यूम इसने किसी को दे दिया बच्चे को, वो लक्की था, उसमें ये 3 मेडल जीता, तो मैं इसके पीछे पड़ गया। उस चैंपियनशिप में इसकी एक लिफ्ट फेल होगी, दूसरी फेल। मैंने कहा तूने मेरे को माइंड को अपसेट कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा आई एम ए ब्लाइंड बिलीवर ऑफ गॉड। मैंने कहा वो कॉस्ट्यूम का है, कह रहा जी वो लड़का ले गया, दे नहीं गया। तो मैंने कहा क्यों हुआ ऐसा? सो थोड़ा सा सुपरस्टिशियस नहीं कहूँगा मैं, बिलीफ है बस। मूर्ति में, भगवान में भी तो बिलीफ ही है। बिलीफ ही है, वही बात है। ठीक है। सो और आपके चैनल के थ्रू फिटनेस, ऑल अबाउट फिटनेस के थ्रू मैं कहना चाहूँगा वी लव यू ऑल। पूरे हिंदुस्तान से हम प्यार करते हैं। सारे एशियाड वालों को भी मुबारक। पहलवानी से लेकर निशानेबाजी, एथलीट बजरंग पुनिया ने भी बहुत बढ़िया किया। एंड सबको मुबारक। डिसिप्लिन में रहिए, अपने कोच की इज्जत कीजिए। और द्रोणाचार्य द जिम की तरफ से हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि आप कुछ ना कुछ आप हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम आगे बढ़ें। और सद्बुद्धि हमारे को रहनी चाहिए, कभी भी हम ऐसा रिएक्ट ना करें कि जो लोगों को बुरा लगे। बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में 4-5 साल हो गए मेरे को, और आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज़ एवरी टाइम। मुझे लगता है एक अच्छा एरिया ये है कि जो नीडी बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी सोच को समझा जाए, उनकी नीड को समझा जाए और लोगों के साथ शेयर किया जाए। आपको क्या लगता है कि अगर मेरे को एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए तो वो एक अच्छा एरिया है फोकस करने के लिए? यू आर राइट हियर, बट some channels started taking interview me and Mukesh, and they were in the beginning saying that we are for the welfare of the bodybuilding, and after that everybody knows that channel. चलो छोड़ो। कभी भी टैलेंट को खराब करने के लिए यही जिम्मेवार होता है, यही चीज़ जिम्मेवार होती है। अगर आप उस राह से गुजरे हैं, जैसे फादर है, वो 10 बार गड्ढे में गिर गया, वो अपने बेटे को कभी एडवाइस नहीं करेगा उस रास्ते पे जाने। इट्स वेरी गुड टू हेल्प पीपल इन ए प्रैक्टिकल मैनर, इट्स नेवर बैड। बट मैंने बड़े अपने लोग देखे जो प्रोफेशनल थे, वो भी जाके वहाँ अट्रैक्ट हो गए जी। और वो मैंने इसको बोला एंड कि गुस्सा खाता नहीं है ये, और सुजीत और ये गुस्सा खाने लगे। मैं कहा शांत यार, देखो तो सही, अभी गैस भरी है गुब्बारे में, उतरेगा कल कॉर्नर में पड़ा होगा। वही हुआ, किसी का नाम नहीं लेना। लेकिन मेरा ये कहना है कि वेलफेयर ठीक जगह जाए। गवर्नमेंट से कितना पैसा चलता है और कहाँ तक पहुँचता है, फिर गेम भी खेलते हैं। दैट शुड गो ऑन राइट प्लेसेस। आपने 1 को 10 आपके चैनल से किसी बच्चे को देख के पैसे मिले, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। लेकिन आप 100 को दिला पाएँ, ये भी उम्मीद हमने रखनी है। और ये 1 साल में नहीं होगा, 6 महीने में नहीं होगा, इट इज़ 6 साल में, ये लंबा पीरियड आप लेके चलो। देयर इज़ अ वे टू हेल्प पीपल, वी ऑल्सो हेल्प समटाइम एंड वी डू बिजनेस ऑल्सो। पर आपके प्रोफेशन में ईमानदारी ज़रूरी है। सब लोग बोलेंगे कि गुरुजी ने मेरे से एक बार 3000 ले लिए थे। यस, आई डू अर्न मनी, पर उसके लिए मुझे पे भी करना पड़ता है। आई डू अर्न मनी बट वी पे ऑल्सो। सो
क्या आप चीज़ों का करो, ध्यान रखना चाहिए? और आप क्या करना है उसको गलत रास्ते देखो। शॉर्टकट, देयर इज 2 वे टू बिकम अ रिच, वन इज स्मगलिंग, पैसा लूटो, और ये तो है ब्लैक मनी। वाइट इज आहिस्ता आहिस्ता चलो, लोगों को सोर्सेज दिलाओ, वो बेस्ट है। टेक पीपल अलाउंग। एंड एवरीबॉडी सेज दैट गुरुजी मैं तो प्रोटीन के डब्बे, बच्चों के पास प्रोटीन नहीं है, वो दिलाना है, ये है। मैंने देखा बाद में वो खुद ही प्रोटीन बेच रहे हैं। मैंने इसको पहले दिन ही बोल दिया। बोले फिर बाद में बोले आप मेरा एक डब्बा पकड़ के ये बोल दोगे। मैंने कहा यार मैंने आपसे ये बोला है कि मेरा इंटरव्यू लो। मेरे को देख के कौन प्रमोट होगा? सी माई पर्सनैलिटी। कोई भी मेरे को देख के नहीं खरीदने वाला। मुझे नहीं लगता कोई मेरे को, मुकेश को तो देख के खरीद लेंगे, तो मुझे कौन रोल मॉडल ले लेगा? ऐसे नहीं है। आई एम ए सिंपल मैन। मैंने कहा यार मैं डिब्बा पकड़ के क्या करूं? आई थिंक एंड यू से दैट दिस इज 200 ग्राम, प्लीज इसको चेक करो। अब 200 ग्राम में कोई बॉडी बिल्डर बन जाएगा? या तो 5-7 डब्बे 20 रख जाओ, एक को खिलाऊं, 15 दिन पता लगे। इट विल टेक 15 days टू। करेक्ट। बच्चा क्या होता है जब प्रोटीन ले लेता है ना, तो हम भी ऐसे थे। दिनेश को पहला डिब्बा दिलाया और हम इतने खुश होके आए। मुझे याद है उस दिन दिनेश ने वाइट शर्ट और जीन्स पहनी थी। हम वसंत कुंज से ऐसे आए कि हमने पता नहीं क्या चीज़ खरीद ली, 1 अमीनो का डिब्बा, और दिनेश को बोला 4-4 वो 2 खत्म ना हो जाए। सो दिस इज साइकोलॉजिकल, यू नो, एंड पीपल थिंक से मैंने आज प्रोटीन पी लिया, आओ बोलो क्या हो गया, ये हो गया। इट टेक्स 10 to 15 days टू बिकम हैबिट्स। आपको यूज टू होता है बॉडी को, फिर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। लेकिन बच्चे सोचते हैं आज ही पी लिया तो आज हो गया। बोला जी गुरु जी मत के बात होगी। बोला जी कुछ ना, सूखा चाल रहा हूँ। मगर भाई सूखा चाल रहा था, ग्रीस कुक कराओगी। मतलब न्यू है, जब वो पी लेगा आज कुछ ला के आगे। बिलीविंग इतनी ज़्यादा सप्लीमेंट में होगी, उसके बिना वर्जिश नहीं कर रहे। बिल्कुल। और ये गाँव में ज़्यादा है। एंड यू नो जुनूनी लोग गाँव में हैं। गाँव में बहुत, मैंने सारी बॉडी बिल्डिंग गाँव से पैदा की, क्योंकि वहाँ कबड्डी और कुश्ती थी। मैं क्रिटिसाइज भी हुआ इस बात के लिए इंडिया में कि यार ये गांव के बच्चों को ले आता है। मेरा एक बॉडी बिल्डर नरेश जब इंटर रेलवे लड़ने गया, उसने अब आलू खाने थे, उससे बॉइल्ड आलू खा ही नहीं गए। वो मद्रास जा रहा था इंटर रेलवे लड़ने, उसके साथ के बॉडी बिल्डर हंसने लग गए। उसने आलू की रोटी बना ली और खा ले गया कार्ब्स के लिए। तो वो इतने हंसे उस पर, उसका बड़ा मजाक। तो उसने मुझे फ़ोन किया, गुरुजी वो हंसे थे ना, वो कहते थे आलू की रोटी खा ली। मैं तेरा खा ली, तो तने खाली। मैंने उसकी भाषा में बोला सारे सब ने मारेगा तू। और वो फर्स्ट आया इंटर रेलवे में, वो आलू की रोटी खा गए। समझ गए ना? इट्स अ माइंड, इट्स अ माइंड, इट्स नॉट अ बॉडी। बॉडी रिएक्ट्स आफ्टरवर्ड्स, माइंड इज फर्स्ट। दैट्स व्हाई विनिंग माइंड। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरा चैंपियन साला आलू की रोटी खा के चैंपियन बनता है, आप बनाओ। दैट्स इट। ठीक है। सो आई थिंक काफ़ी कुछ बहुत हो गया मिला। मुझे लगता है आपकी रील भर गई होगी। कोई बात नहीं, वो एडिटिंग कर वो ठीक है, कर लूँगा मैं। 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। थैंक यू। बट थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुकेश जी, ये 2 बच्चों को भी बुला लूं, हमारे साथ होते हैं, आ जाओ। कब? हुसैन एंड राहुल, दे आर टेकिंग ऑफ यूट्यूब।